गाँव में क्या कहेंगे, जिस तरीके से इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, ईरान लगातार हमले कर रहा है। अभी कल खबर आ रही है कि ईरान ने इजराइल के गृह मंत्रालय में भी हमला किया है, और इस बीच अमेरिका का पीछे हट जाना 15 दिन के लिए क्या दर्शाता युद्ध कहाँ जा रहा है? हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार अमेरिका की नीयत कैसी है, इजराइल की सोच के साथ हमास के नाम पर आम लोगों की हत्याएं करता आ रहा था, या फिर जबरन ईरान पे जंग थोपा गया। इन सब को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बड़ी मजबूती के साथ समय समय पर अपने पक्ष को रखने का कार्य किया। आज जब इस जंग में हमारे हिंदुस्तानी भाई, हमारे हिंदुस्तानी छात्र ईरान में जो फंसे हुए थे, उसे भी बाहर लाने के लिए मिशन सिंधु के नाम से ऑपरेशन चलाया गया। उसका भी डिमांड हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अराजकता में विश्वास नहीं रखते, युद्ध में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि युद्ध किसी भी हालात में किसी के लिए भी उन्नति का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता है। लेकिन अफसोस, इजराइल, दुखी हम भी हैं जब इजराइल पे 7 अक्टूबर को हमला होता है, 1200-2000 लगभग आदमी मारे जाते हैं। उस हमला का हम निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। जो हमलावर थे उसको मार भी देना चाहिए, इसकी भी मांग हम करते हैं। लेकिन उस हमलावर की आड़ में आप अस्पताल को खत्म करते हो, स्कूल को खत्म करते हो, फिर जो शरणार्थी शिविर है उसमें भी बम मट करते हो, उससे भी जी आपका नहीं भरता है। तो आप रोटी खा रहे लोगों पर, रसद लेने लाइन में लगे हुए लोगों पे गोली चलाने का कार्य करते हो। फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, जो गाजा में चलाया गया था। मानवता की बात में, फिलिस्तीन हो, इंडिया हो, आज इजराइल है, ईरान है, मर कौन रहा है? मर तो इंसान ही रहा है ना। और जो ये चौधरी बने बैठे लोग हैं, जो कोई नोबेल पुरस्कार लेने की चाहत में बैठा है, कोई अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर देश साबित करना चाहता है, कोई हिटलर की राह पे निकल चुका है, तो इन सबको रुकना होगा, रोकना होगा, अन्यथा वर्ल्ड वार तय। वर्ल्ड वार हो सकता है। लेकिन ईरान ने तो ये कहा ना, पहला हमला जो हुआ था वो इजराइल की तरफ से हुआ था। बिल्कुल हुआ था। ईरान ये कह रहा है कि अभी तो हम अपनी सुरक्षा में लगे, अभी तो हमला किया नहीं, अब हमला करना शुरू किया है। आज 9वां दिन है युद्ध का। देखिए क्या कहा मैंने, हमारे नेता बैरिस्टर साहब ने कहा कि अमेरिका किसी का हित नहीं कर सकता। अमेरिका जब भी कुछ कहता है और करता है तो उसमें उसका अपना स्वार्थ छुपा होता है। 60 दिन का समय देता है ईरान को अमेरिका कि आप परमाणु बम नहीं रखेंगे, इस पे साइन करो। उसके बाद आप कहते हो कि मरो, हटो, या बिना शर्त सरेंडर करो। उसी ताकत पे इजराइल चलता है। यह है अमेरिका मेरे साथ। लेकिन आज अमेरिका की क्या, इजराइल की क्या दुर्दशा है। इजराइल ने कभी वो बम्बार्डमेंट नहीं देखा था जो आज इजराइल की आवाम देख रहा है। कई जगह वायरल भी हो रहे हैं कि युद्ध को रोको ईरान। हाँ, उन्हीं की पब्लिक कह रही है। पब्लिक युद्ध रोकने की मांग कर रहा है, हमसे गलती हो गई, युद्ध रोको, युद्ध रोको। तो आम जन की भावना का कद्र इजराइल को भी करना चाहिए। और ईरान भी इतना ना समझ नहीं है। ईरान एक कंट्री है, ईरान कोई हमास नहीं है, ईरान कोई हूती नहीं है, हिजबुल्लाह नहीं है, मिलिशिया नहीं है। वो कंट्री है, उसकी भी अपनी एक संप्रभुता है। उसकी संप्रभुता पे जब कोई हमला करेगा, जब हमारे यहाँ निहत्थे पर्यटकों पे गोली चलाई गई जाति और धर्म पूछ करके, तो हमने बदला लिया।
उसी तरीके से इसराइल ने अचानक रात को उनके सारे टॉप लीडर को मार दिया जाता है, टॉप कमांडरों को मार दिया जाता है, तो उसके एवज में अगर प्रॉमिस 3 उसने वार टू प्रॉमिस 3 किया है तो आप इसमें उसको इसराइल को गलत नहीं ठहरा सकते। अब क्या इसराइल को भारी पड़ गया क्या ईरान से पंगा लेना? देखिए, मेरा मानना है कि जंग कभी भी भारी और हल्का नहीं हो सकता है। मरता मानवता है, मानवता तार तार होता है। आज अगर परमाणु बम डिस्ट्रॉय हो जाए, क्या हम और आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? रेडिएशन क्या सिर्फ इजराइल तक सीमित रह जाएगी? रेडिएशन क्या सिर्फ ईरान तक सीमित रह जाएगी? उस रेडिएशन के चपेट में हम सब तो मिडिलिस्ट है ना, लेकिन हम सब एक दूसरे के पड़ोसी हैं। हम सबकी चाहत ये होनी चाहिए कि ये जंग नहीं हो, ये जंग रुकनी चाहिए। लेकिन एक रिपोर्ट ये भी तो बताती है लगातार पिछले 25 सालों से इजराइल आरोप लगा रहा है ईरान पे कि 1 महीने में परमाणु तैयार हो जाएगा। 25 साल में तैयार नहीं हुआ। वहीं जो उन्होंने जब बयान था कि मुस्लिम कंट्री जो है, मुस्लिम जो है परमाणु बम नहीं बनाएंगे, ये हराम, मतलब धर्म के हिसाब से नहीं है। ऐसा ही देखने को मिला था जब इराक में अमेरिका ने किया था, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं मिला। तो क्या लगता है सिर्फ खनिज और तेल पे अपनी ताकत का प्रदर्शन करना, दूसरे के व्यापार पे कब्जा करना, खनिज और तेल पर कब्जा करना चाह रहे हैं, खनिज संपदा और तेलों पे कब्जा करके। और ये अमेरिका की नीति रही। आज इराक को किस हालात में छोड़ दिया इसने? इराक हुआ करता था उस वक्त भी। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, जब इराक से अमेरिका जंग लड़ रहा था, उस वक्त भी हिंदुस्तान ने उसकी मदद नहीं की थी। उसकी जंगी जहाज को जब पेट्रोल की आवश्यकता थी, रसद की आवश्यकता थी, राजीव गांधी थे उस वक्त में, उसको मना कर दिया गया था कि आपको मदद नहीं मिलेगी। इसी हिंदुस्तान में अमेरिका के खिलाफ रैलियाँ ज़बरदस्त निकली थी। आज तो माहौल अलग है ना। आज तो ईरान पंडित नेतन्याहू लिख रहे हैं लोग। देखिए, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो इजराइल के हमला पे खुश होते हों और ईरान जब ज़बरदस्त पलटवार करता हो तो वो दुखी होते हों, ये सोच उनकी गलत है। ईरान से मेरा सामरिक रिश्ता बहुत मजबूत है। इजराइल और अमेरिका में कोई अंतर नहीं है। दोनों का व्यवहार एक जैसा ही होता है वक्त वक्त पे, ठीक है। इजराइल से मेरा संबंध रहा है, लेकिन जिसकी सरकार आज हमारे हिंदुस्तान में, उसके सर्वोच्च नेता भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि इजराइल ने फिलिस्तीन के ज़मीनों को कब्जा कर रखा है, इसे कब्जा मुक्त होना चाहिए। क्या अटल जी की बातों को लोग ये खत्म कर देंगे, काट देंगे? तो कहने का मतलब ये कि भाई रो में मत बहो, हवाओं में मत बहो, संभालो। मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने देश के फौजियों को, बधाई देना चाहता हूँ अपने देश के प्राइम मिनिस्टर को कि हम अपना बदला लिए मिसेस सिंदूर के अनुसार और युद्ध से वापस आ गए। युद्ध में हम नहीं फंसे, क्योंकि युद्ध हर हालात में नुकसान देता है, आपको तरक्की की राह नहीं है। क्या अमेरिका डर गया ईरान से? क्योंकि जब वो धमका रहा था ईरान को, तो उधर से रसिया और चाइना और उत्तर कोरिया की खबर आ रही है कि उन्होंने कहा था कि अमेरिका इस बीच में ना कूदे। अगर वो युद्ध कूदता है, ये कूद जाता। जैसे चूहा चिराग ले गया अपने दिमाग से, या चूहे की जल गई उसी की आग से। ये ट्रंप अपने आप को इतना स्मार्ट समझता है। आपने देखा ही मिसेस सिंदूर में क्या ड्रामा इसने किया। अब फिर इसने बयान दे दिया कि नहीं जी, उन लोगों ने आपस में ही कर लिया। नाटो खुद से अलग करना, अमेरिका फर्स्ट को लेकर के खर्च हमारे बढ़ रहे हैं। अगर नाटो आज इसके साथ होता तो 100% अब तक अमेरिका जंग में कूद गया होता। लेकिन जैसे ही रूस ने कहा सावधान ट्रम्प, चाइना ने कहा सावधान, और हिंदुस्तान भी कहता है कि युद्ध नहीं, युद्ध नहीं, कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार की स्थिति बन जाती अगर अमेरिका आ जाता, या कल को अमेरिका आ जाए। ईरान को इतना कमज़ोर भी ना समझा जाए। लेकिन ट्रंप ने ही जब चुनावी प्रचार किया था तो साफ तौर पे कहा था कि हम अब अपने अमेरिकी सैनिकों को किसी और के युद्ध में नहीं उतारेंगे। और वहाँ की कांग्रेस
जो अमेरिका की कांग्रेस है उन्होंने भी कहा है, ट्रंप को चेतावनी दी है कि हम बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देंगे किसी और के युद्ध में हमारे सैनिक शहीद हों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर, जो बातें कह के ट्रंप आए, जिसके कंधे पे चढ़ के ट्रंप आए, एलन मस्क, उसको तक नहीं छोड़ा। हाउ डू मोदी करने वाला, हाउ डू ट्रंप करने वाला, ये आज हमारे हिंदुस्तान के मस्तक को झुकाने का कितना प्रयास किया। हमारा विदेश मंत्री कह रहा है, रक्षा सचिव कह रहा है कि भाई हमारा तो पाकिस्तान आर्मी से बात हुई, पाकिस्तान ने ये किया। पाकिस्तान ने खुद स्वीकारा है कि सऊदी के प्रिंस का फोन आता है और हम उनसे कहते हैं किसी भी तरीके से इंडिया को मना लो, तो वो कहते हैं ठीक है मैं बात करता हूँ। तो सऊदी